Hello everyone, welcome to my channel. This is मेघना जैन. आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग. नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम आज की रीड में देख लेंगे. साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड जॉइन द फैमिली. हर बार की तरह यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी है. आप देखेंगे यहाँ पे 3 बुक्स मैंने रखी है. आप चाहें तो नंबर के अकॉर्डिंग या कलर के अकॉर्डिंग भी जो है आप पाइल चूज़ कर सकते हैं. जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वो आप चूज़ करें. ठीक है. ये है पाइल 1. ये है पाइल 2. ये है पाइल 3. टाइम स्टैम्प मैंने हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है. आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से जाके अपनी सिलेक्टेड पाइल पे रीडिंग देख सकते हैं. रेस्ट में मिलती हूँ आपसे आपके रीड में. बाय बाय. हेलो पाइल 1. तो जिसने भी ये पिंक बुक चूज़ की है, हम देख लेते हैं उसके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने सारे कार्ड्स लेआउट करूँगी, उसके बाद हम आपकी रीडिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे. टैरो डेक से जो हमारे पास कार्ड आया है, सबसे पहले आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स. देन हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स. देन हमारे पास कार्ड आया है द सन. Then seriously just do it, optimism, and last card we have is priestess. Okay, सबसे पहले आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं. जो आपके इनिशियल डेज होंगे या अभी के जो आपके दिन हैं, मुझे लगता है आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर. कॉन्स्टेंटली 24/7 आपका कोई गोल है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं. वो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है. ठीक है. बट मुझे मेजरली लग रहा है कि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपने किसी तरह का ऑलरेडी हार्डवर्क किया है. हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो आपने किसी तरह का एग्जाम दिया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या आपने इंटरव्यू दिया है तो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. ठीक है. अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो हो सकता है कि आपकी कहीं पे शादी की बात चल रही हो. ठीक है. तो आप हो सकता है आप किसी से मिले हो तो सामने वाले के जवाब का आप वेट कर रहे हो. ठीक है. ऐसे भी हो सकता है. आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं और मिड वीक तक आपको पता चलेगा कि आप उस चीज़ में जो है विन कर रहे हैं, मतलब आपको विक्ट्री मिली है जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं. अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है एंड आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है. हो सकता है आपको वो रिजल्ट इसी वीक में मिल जाए जो कि आपकी फेवर में होने वाला है. ठीक है. किसी टाइप के नेगोशिएशन आप कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि आपने जॉब में जो है पैकेज को लेकर आपने नेगोशिएशन किया है, पैसों को लेकर किसी टाइप का, तो वो आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है. या फिर आपने किसी टाइप के एग्जाम दी है तो उसमें आपके रिजल्ट आपके फेवर में होते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है. जो भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आप उसमें विन करते हुए नजर आ रहे हैं, खुश होते हुए नजर आ रहे हैं. क्योंकि अगला ही कार्ड जो हमारे पास है द सन, जो कि है एक सेलिब्रेशन का कार्ड. तो एंड होते होते लाइक वीक का एंड आते आते मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज को सेलिब्रेट करेंगे. आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं. देखिए आप ये कार्ड भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वरी दिख रही है. इनिशियली आपके फेस पे काफी टेंशन, काफी सोचा जा रहा है. देन फिर विक्ट्री, देन फिर सेलिब्रेशन. अब सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में किसी टाइप का फंक्शन हो सकता है. इट कुड बी कि आपने जो एग्जाम दिया है वो क्लियर हो गया, उसका सेलिब्रेशन, या फिर आपके घर में कोई चाइल्ड बर्थ हुआ है उसका सेलिब्रेशन, आपने जिस तरह का जॉब ड्रीम किया है उसका सेलिब्रेशन. ठीक है. बट जो भी चीज़ है वो आपको काफ़ी, आपका जो वीक है काफ़ी हैप्पी नोट पे एंडिंग होते हुए मुझे नज़र आ रहा है. ठीक है. द सन का मतलब ये भी है कि सेलिब्रेशन रिलेटेड टू मैरिज, ओके, इंगेजमेंट, डीपर कमिटमेंट, और सिंपली इट कुड बी कि आपने जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके फेवर में जाएगी तो आप उसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है. साथ ही
अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ को करने के बारे में सोच रहे हैं एंड सिर्फ सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और स्टिल सोचे जा रहे हैं, तो ये टाइम है कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड लें उसके लिए, क्योंकि आप अगर वो चीज़ करेंगे तो आगे जाके आपको उसमें जो है सक्सेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये मैसेज भी आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है सीरियसली जस्ट डू इट। तो जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट वरी कर रहे हैं, आपको जॉब स्विच करनी है बट आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया नहीं है, अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, आपको किसी टाइप का कोर्स करना है बट आपने वहाँ पे अपने आप को इनरोल नहीं किया है, तो अगर वो ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप उसे करें। आप जब उसे करेंगे, आप सिर्फ सोचे ना, तो आगे जाके आपको डेफिनेटली उसमें जो है विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, और इसका ये भी पीछे जो वर्ड है अपोलोजाइज, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपने किसी को हर्ट किया हो अपने वर्ड्स से, अपनी किसी एक्शन के द्वारा आपने किसी को हर्ट किया हुआ हो। ठीक है, आपकी फैमिली को या फिर आपके पार्टनर को या फिर अपने फ्रेंड्स को भी अगर आपने हर्ट किया है और आप सिंपली सिर्फ सोचे जा रहे हैं, ठीक है, और आप आगे जाके आपका ईगो बीच में आ रहा है और आप बात नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा वीक है फिर से कम्युनिकेशन इनिशिएट करने का। क्योंकि अगर आप वो भी करेंगे, ठीक है, अगर आप रिलेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आपके फाइट हुए हैं और आप जो है सिंपली जो है आगे रह के अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी और एंड ऑफ द वीक सारा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा कार्ड है वो है ऑप्टिमिज्म। सो शायद आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है ले रहे हैं लाइफ में राइट नाउ। ठीक है, अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में जैसे मैंने बोला, ठीक है, ये कार्ड्स, दोनों कार्ड्स बहुत ही, अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में जो स्टोरीज बना रहे हैं, ठीक है, लोगों के बारे में, सर्क्यूमस्टेंसेस के बारे में, तो उनको अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज बनाएं। ठीक है, हैप्पी एंडिंग के साथ। जैसे मैंने बोला कि ये कार्ड ही बता रहा है कि आप काफ़ी सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर लोगों के बारे में या फिर आप सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रही है उसके बारे में सिर्फ कुकअप करे जा रहे हैं नो इन योर ओन माइंड की, और जो कि नेगेटिव है तो वो आप बंद करें, क्योंकि वो आपको कोई भी फायदा तो देने वाला है नहीं। सो बेटर है कि आप उसको पॉजिटिव तरीके से सोचें। ठीक है, सो ऑप्टिमिस्टिक ना रहें, जस्ट लाइक पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को लेकर सोचें। उसके बाद में जो कार्ड आया है वो है प्रिस्टेस। ठीक है, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि यू आर अ लीडर बेसिकली। ओके, और अब आपकी लाइफ में ज़रूरत है कि आप चीज़ों को लीड करें। ठीक है, वेदर वो रिलेशनशिप में हो, फैमिली के साथ हो, और वेदर आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो, आपको अब ज़रूरत है, आपको जो है आपका डिवाइन गाइडेंस बोल रहा है कि अब आपको एक स्टेप, जैसे मैंने बोला, फॉरवर्ड लेना है और चीज़ों को लीड करना है। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे उसमें आया था अपोलोजाइज। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक स्टेप आगे लेकर और सॉरी बोलना है। अगर बिजनेस बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं बट आप कर नहीं रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक खुद से एक जो है लीडर बनना है, उभरना है। करियर में भी आपको सेम बोला जा रहा है। ठीक है, सो आपके पास सारी पावर है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे इस कार्ड में कितने ज़्यादा लाइट है दोनों हाथों में। ठीक है, सो यू हैव ऑल द पावर, यू आर अ लीडर, यू आर अ बोर्न लीडर। ठीक है, जस्ट कि आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है और सिर्फ सोचना नहीं, आगे की तरफ बढ़ना है, यही आपकी जो है रीड बोल रही है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल आपका वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, बट इनिशियली 1-2 डेज आप काफ़ी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर वो अवॉइड करेंगे और उसको पॉजिटिव थिंकिंग में बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बहुत टाइम से सिर्फ सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और वो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे सारी गाइडेंस उसी तरफ पॉइंट कर रही है कि आपको वो चीज़ करना है, तो आगे जाके आपके लिए डेफिनेटली उसमें जो है विन है आपके लिए और विक्ट्री है आपके लिए। सो उसके बारे में आप सोचे नहीं और अब करने का टाइम आ गया है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रेस्ट में मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीड में। बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो देख लेते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। जिसने भी ये ग्रीन बुक चूज़ की है, ठीक है, उसकी रीडिंग हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने सारे कार्ड्स ले आउट करूँगी, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। सो टैरो डेक से जो हमारे पास कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द मैजिशियन, take a break, body,
ईट सम यमी शिट बेकन चॉकलेट बियर गेट सम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके रीड। सबसे पहले जो आपके इनिशियल डेज हैं, ठीक है, वीक में नेक्स्ट 7 डेज, तो उसमें किसी तरह का पार्टनरशिप मुझे लग रहा है, ठीक है। 2 वर्क के बीच में आप जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आपका पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों के बीच में आप बैलेंस कर रहे हैं, या हो सकता है आपने अभी अभी कुछ 2 तरह के आप जो है काम करते हो, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में आप मोर देन 1, साइड में बिजनेस एक अलग से कोई काम, या 2 तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, या फिर आप अपनी करियर में जो है जॉब में ही 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है। ऑल्सो हो सकता है आपका जो पार्टनर है, लाइक लाइफ पार्टनर, वही आपका बिजनेस पार्टनर बने, ऐसे भी कुछ चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। बट मेजरली मुझे लग रहा है कि 2, दैट मीन्स पार्टनरशिप बैलेंस काफ़ी मुझे इनिशियल डेज में दिखाई दे रहा है आप लोगों की तरफ से। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है आप दूर का कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको जो है उसको एब्रॉड भी एक्सपेंड करना है, जिसके लिए आप इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, या फिर ये सिंपली आपके दिमाग में आइडिया है जहाँ पे आप एक जॉब करते हैं और आपको खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, जो आपको जो है बाहर आउट ऑफ आपका प्लेस आपको और ज़्यादा एक्सपेंशन उसका करना है। सो बेसिकली आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मिड वीक में। देन हमारे पास कार्ड आया है द मैजिशियन। ये कार्ड अश्योर करता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इन्फिनाइट सिंबल, ठीक है, ऑल दो स्टफ़ जो कि एक मैजिशियन को ज़रूरत होती है। सो आपके पास सारे स्टफ़ हैं जो ज़रूरत है आपको इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, या इस जर्नी पे को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए, वो सारे आपके पास हैं, ठीक है। आपके पास सारी पावर है, आप अभी बहुत ज़्यादा एक बड़े मैनिफेस्टर बने हुए हैं। जो भी आप विश करेंगे, जो भी आप प्लान करेंगे ना, वो पूरा होगा। एंड आप अपने आसपास देखें, लोग भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप के लिए किसी को ढूंढ रहे हो, या फिर आप पर्सनल लाइफ में जो है लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, जो भी सिनारियो है, ये कार्ड बोलता है कि आपके आसपास ही सारे लोग मौजूद हैं। आपको है तो सिर्फ एक उसकी तरफ ध्यान देने की, फोकस करने की, उसको मैनिफेस्ट करने की। यहाँ पे नंबर भी आप देखेंगे तो 1, 2, 3 तीनों नंबर हमारे पास हैं, जो कि बोलता है इंक्रीमेंट। जो भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं उसका इंक्रीमेंट होना, ठीक है, मतलब प्रोग्रेस मूवमेंट मुझे जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो इमोशंस भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई गोल है लॉन्ग टर्म जिसके लिए आप प्लान कर रहे हैं, आप इमोशनली भी बहुत अटैच्ड हैं उस चीज़ से, एंड आप फ्यूचर उसमें काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैवल प्लान करें, जो कि एक पानी वाली जगह हो, जैसे कि बीच, माउंटेन्स, ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे आप जो थोड़ा सा ट्रैवल, थोड़ा आगे, लाइक थोड़े दिनों बाद के लिए कुछ ट्रैवल प्लान करें। डेजर्ट प्लेस भी हो सकता है। सो मेजर फीलिंग है मुझे वाटर के आसपास का कोई एरिया। सो ये जो डेज लग रहे हैं मुझे आपके नेक्स्ट 7 डेज, मुझे लग रहा है काफ़ी बैलेंस, पार्टनरशिप और जो है प्लानिंग का मुझे दिख रहा है। एक्शंस मुझे इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ से, बट मुझे लग रहा है कि प्लानिंग का जो है आपका जो है वीक जाने वाला है। ऑल्सो जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है टेक अ ब्रेक, अ लाइफ वर्क, नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वीक ही आपका थोड़ा सा शांत जाने वाला है। यहाँ पे गाइडेंस भी हमारे पास ऐसी ही आई है। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे वर्क के बीच में जगल कर रहे हैं, लाइक मल्टीपल प्रोजेक्ट हैंडल करना, या फिर मोर देन 1 प्रोफेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व होना, उसके लिए डे नाइट काम करना, अगर वैसा है तो अभी वो टाइम है कि आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा वेकेशन पे जाना है, खुद के लिए भी कुछ करना है। ये गाइडेंस आपको जो है इसके थ्रू मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है, वो भी सिमिलर कार्ड ही है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे टेक अ ब्रेक, और उसके बाद आया बॉडी, योर बॉडी डिजर्व योर लव। मतलब कि कहीं ना कहीं आप बिकॉज ऑफ योर ड्रीम्स, योर लॉन्ग टर्म गोल्स, आप जो है अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को जो है अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उसे प्रॉपर जो है रेस्ट नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर उसका टेक केयर नहीं कर रहे हैं। सो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो आपको करना है। ऑल्सो देखो द थर्ड कार्ड इज also the same, this all 3 cards are saying same things to you,
जैसे कि आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, ओके, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल। सो ये कार्ड भी बोल रहा है कि खाना खाएं जो भी आपको पसंद है, स्टेप अवे फ्रॉम द क्रेजी मेकिंग डाइट फॉर अ हॉट सेकंड, खेल एंड स्प्रुलना टेस्ट लाइक एस। सो ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे भी अ लाइफ वर्क नॉट अ सीजन गेट ऑफ द ट्रेडमिल, इसका मतलब ये भी हो सकता है, एक ये भी मतलब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि डाइट। सो ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं आजकल, ठीक है, जिसके कारण आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है कि वो जो है अंदर से वीक हो रही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट आप उसको प्रॉपर जो है खाना नहीं दे रहे हैं। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, और इट कुड बी जस्ट द डाइट, ठीक है, जिसके कारण आपकी बॉडी जो है वीक हो रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत सारे इशारे मिले हैं जो आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ब्रेक लें, वेकेशन पे जाए, नेक्स्ट खाना अच्छे से खाएं, अपनी बॉडी का टेक केयर करें, जूसेस लें, लिक्विड जो भी है चीज़ें वो लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मुझे जो कार्ड्स के थ्रू लग रहा है वो भी यही लग रहा है कि आप जो है मिड वीक और आते आते आप थोड़ा रिलैक्स होने लगेंगे। इट्स जस्ट आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं इस वीक में, तो उसको भी थोड़ा आप होल्ड करें अगर आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो, क्योंकि वो आपको मेंटली जो है स्ट्रेस देगी कहीं ना कहीं, और ये वीक है आपके आराम के लिए। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रेस्ट में मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीड में। बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिसने भी ये गोल्डन बुक चूज़ की है हम देख लेते हैं उसके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने सारे कार्ड्स जो है ले आउट करूँगी, उसके बाद हम लोग आपकी रीडिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे। टैरो डेक से जो हमारे पास पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव यू आर टैलेंटेड एंड अमेजिंग, then we have patience, then we have star mother। so सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है आपके जो फर्स्ट 2-3 डेज ऐसे होने वाले हैं, हो सकता है आपने रिसेंटली किसी तरह का जो है अचीवमेंट आपको मिला हो, किसी टाइप का ऑफ़र आपको मिला हो, जैसे कि आपको रिसेंटली आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है और आपको जॉब ऑफ़र मिला हो, आपने रिसेंटली कहीं पे बिजनेस प्रपोजल दिया हो, आपसे वहाँ पे से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हो, या फिर इट कुड बी कि मैरिज प्रपोजल आया हो। अगर आप स्टूडेंट है, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी टाइप का आपका रिजल्ट आपके फेवर में हो, ठीक है। सो सम टाइप ऑफ अचीवमेंट जो आपको मिला है, जिसको आप होल्ड करके बैठे हैं, आप उसके लिए बहुत खुश हैं, आप सोच रहे हैं कि जो भी आपके पास अभी है वो काफ़ी कीमती है, काफ़ी अच्छा है, आप उसको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो रखे हैं कि हाँ दिस इज़ नाइस, ये मेरी ग्रोथ के लिए, लाइफ के लिए अच्छा है, एंड आप उसको लेकर एक ज़्यादा लाइक क्वीन किंग की टाइप आपको फील आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपने कोई नया जॉब लिया है और आपको सर्टन प्रॉमिसेस मिले हैं उस जॉब को लेकर, तो आप डॉक्यूमेंटेशन उसका चेक करें प्रॉपरली, ठीक है। या फिर मैरिज भी है तो उसके लिए भी आप अच्छे से उस पूरी जांच पड़ताल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बताता है कि आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो आपको चीट कर सकता है, ठीक है, आपसे जो है चीज़ें लेकर भाग सकता है। अगर जॉब ऑफर है तो हो सकता है उसमें बाद में जाके आपको कुछ कंडीशंस पता चले जो आपके फेवर में ना हो। अभी आपको लग रही है वो आपके फेवर में है, पर बाद में आपको लगे कि आपके साथ चीट हुआ है, ठीक है। या फिर इन पर्सनल रिलेशनशिप भी ऑल्सो आपके आसपास ऐसा कोई हो सकता है जो आपको इमोशनल लेवल पे किसी टाइप का चीट करे, जो कि आपकी इस खुशी से खुश नहीं है, ठीक है। सो मेंटल मैन्युपुलेशन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई आपको मैन्युपुलेट करते हुए, धोखा देता हुए मुझे नज़र आ रहा है, तो ठीक है। तो आप जिस चीज़ को लेके प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, संभाल के रखे हुए हैं, उसको लेकर आपकी लाइफ में कोई किसी तरीके से चीट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है, अगेन पेज ऑफ कप्स आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक नहीं बल्कि 2 ऑफर आएंगे, और मुझे मेजर ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि ये समथिंग रिलेटेड टू योर करियर है। एक आपके पास ऑलरेडी है और एक शायद जो वीक का एंड आते आते आपको किसी तरह का ऑफर मिलने वाला है। तो मुझे लगता है आपके पास 2 ऑफर आएंगे, जिसमें से एक ऑफर में किसी टाइप का जो है चीटिंग होगा, ठीक है। एंड
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो ऑफर चूज करेंगे जो आपके पास बाद में आएगा एंड आप उस पर जो है काम करना स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी स्टाइलिश हो रहे हो इस वीक में, काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फैशन रिलेटेड अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं जो कि आप इमोशनली कनेक्टेड है उस चीज़ से, तो आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ जो है विन विन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। काफ़ी कलर्स है, कपड़े हैं, वाटर हैं, सो आप काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं, ठीक है। फैशन में अगर आप क्लोथिंग बिजनेस है आपका, तो वो और ज़्यादा जो है उसमें सक्सेस मुझे होती हुई नज़र आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। सो और आप हो सकता है कि आप जो है ये जो चीज़ है लाइक ड्रीम करें इसके बारे में, लाइक प्लानिंग करें। आप बहुत टाइम से स्टाइलिंग की चीज़ों में हैं बट आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, और मे बी आप स्टार्ट करें, आपको किसी टाइप का ऑफर है। तो मुझे ये वीक में आप लोगों के लिए 2 ऑफर आते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इट्स जस्ट कि किसी टाइप का मुझे उसमें मेंटल मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है। ऑल्सो अगर बहुत टाइम से आप अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम वेर यू कैन एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड, और आपको जो है ऑफर भी मिलेंगे डेफिनेटली। उसके बाद जो हमारे पास कार्ड आया है, यू आर टैलेंटेड एंड अमेजिंग। सो डेफिनेटली आप बहुत टैलेंटेड हैं, अमेजिंग हैं, आपको नहीं पता मे बी। द वर्ल्ड नीड्स योर पावर, यूज योर वॉइस, ठीक है। सो ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप सिर्फ सिंपली जॉब कर रहे हो, बट आप ऐसा भी काम कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, जिससे आप एक लार्ज स्केल पर लोगों को जो है फ़ायदा दिला सकें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी आवाज़ यूज़ करेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि एक इंसान को नहीं, एक कंपनी को नहीं, दुनिया को आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। सो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो, जिसके कारण आपको मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं। बिजनेस आइडियाज़ भी अगर आप लोगों को सुनाते हो तो काफ़ी लोग इंप्रेस होते हो बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, एंड आपको जो है उससे रिलेटेड ऑफर आते हो, ठीक है। पेशेंस आप में काफ़ी है ऑलरेडी, मुझे ऐसे लग रहा है चीज़ों को लेकर। इट्स जस्ट कि आप अभी तक उसको एक्सप्लोर करने स्टार्ट नहीं किया है। लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। सो हो सकता है आप सिंपली अभी एक जॉब करते हो बट आपके डिज़ायर्स जो हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप अपने डिज़ायर्स को ऑनर करें, ठीक है। जो भी आपके डिज़ायर हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको जो है काफ़ी सक्सेस मिलेगी, काफ़ी ऑफर्स आएंगे। मुझे लगता है अभी आप आपने एक दायरा फिक्स किया हुआ है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, बट आपका जो स्केल है बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसको आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट नहीं किया है। मुझे लगता है आपकी एक क्रिएटिव साइड है, ठीक है, जिसको आपकी ज़रूरत है कि आप उसकी तरफ देखें और उसको भी एक्सप्लोर करें। उसके बाद हमारे पास कार्ड है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। तो ये भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि जैसे हमारी जो मदर होती है हमारा केयर करती है, वैसे आपको अपने आप का केयर करना है। आपको ये खुद से पूछना है कि आप खुद को कैसे मदर कर सकते हैं, मतलब खुद के लिए कैसे आप सोच सकते हैं कि आपके डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आप कितना लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हैं। वो सब आपको क्वेश्चन करने हैं खुद से, और खुद को नर्चर करना है, खुद की लाइफ को नर्चर करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में बहुत ज़्यादा ऐसी क्वालिटीज़ है, ऐसे टैलेंट्स हैं डिफरेंट जो कि सब जगह आप जो है अगर चाहें तो काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि आपने अभी तक उस तरफ काम करना स्टार्ट किया नहीं है। सो ये वीक आप ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं तो ये कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आप उन पे भी जो है फोकस करें। तो ये थी पाइल थर्ड आपकी रीड। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रेस्ट में मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीड में। बाय बाय।